एक बार देवलोक में लक्ष्मी माता और शनिदेव के बीच यह चर्चा होने लगी कि संसार में लोग किसे अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। लक्ष्मी माता ने कहा कि उनके आने से घर घर में सुख, धन और खुशहाली आती है, जबकि शनिदेव ने गंभीर स्वर में कहा कि बिना कर्मों के न्याय के यह सुख टिक नहीं सकता। दोनों के बीच यह प्रश्न गहराता चला गया और अंत में उन्होंने निश्चय किया कि इस विषय में निर्णय के लिए देवर्षि नारद मुनि के पास चला जाए। नारद मुनि ने दोनों की बात ध्यान से सुनी, मुस्कुराए और बोले कि मैं अभी कोई उत्तर नहीं दूंगा। पहले एक छोटी सी परीक्षा होगी। आप दोनों मेरे साथ कुछ दूरी तक चलिए और फिर मैं निर्णय सुनाऊंगा। यह कहकर नारद मुनि आगे बढ़े। सबसे पहले लक्ष्मी माता चलीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ीं, उनके चरणों से दिव्य प्रकाश फैलने लगा। रास्ते सूने से सुंदर हो गए, सूखे वृक्ष हरे दिखने लगे, वातावरण में प्रसन्नता घुल गई और जिन देवों ने यह दृश्य देखा, उनके मन में अपने आप आनंद भर गया। सबको लगने लगा कि सचमुच लक्ष्मी माता का आगमन जीवन में उत्सव जैसा है। कुछ दूरी के बाद लक्ष्मी माता रुकीं और अब शनिदेव आगे बढ़े। उनके चलते ही वातावरण गंभीर हो गया। हंसी अपने आप शांत हो गई। जिनके मन में अहंकार था, वह झुकने लगा। जिन्होंने अन्याय किया था, उनके हृदय में आत्मचिंतन जाग उठा। हर किसी को अपने कर्म याद आने लगे। कोई डर से नहीं, बल्कि सत्य का सामना करने के भाव से शांत हो गया। इस तरह दोनों देवता अपनी अपनी छाप छोड़ते हुए कुछ दूरी तक चले। तब नारद मुनि रुक गए और बहुत शांति से बोले, हे लक्ष्मी माता, आप आते हुए बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आपके आगमन से सुख, समृद्धि और आशा आती है। और हे शनिदेव, आप जाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपके जाने से कष्ट, बाधाएं और कठिन समय भी विदा हो जाते हैं। यह सुनकर लक्ष्मी माता और शनिदेव दोनों समझ गए कि नारद मुनि का निर्णय तुलना का नहीं, बल्कि जीवन के सत्य का था। नारद मुनि ने आगे कहा कि संसार को दोनों की आवश्यकता है। लक्ष्मी कृपा है और शनि न्याय। बिना न्याय के कृपा टिकती नहीं और बिना कृपा के जीवन सूना हो जाता है। यह सुनकर दोनों देवताओं ने नारद मुनि को प्रणाम किया और देवलोक में यह संदेश फैल गया कि सुख का स्वागत करना चाहिए और कष्ट के जाने का धन्यवाद।